फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था और एक बड़ी जंग के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही कम लोग उस समय धरती पर जीवित बचे थे। तभी हम पाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भागते हुए अपने बच्चों के पास जा रहा होता है। इस दौरान हमें शहर में सायरन और बमबारी की कई आवाजें सुनाई देती है, जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बुरा हुआ था। फिर पाल भागते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां उसने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ था। पाल के बच्चों के नाम थॉमस और जोसेफ होते हैं। अब पाल अकेले ही थॉमस और जोसेफ की परवरिश करता है और इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि थॉमस और जोसेफ अब बड़े हो चुके हैं। इसके बाद एक दिन शाम के समय पाल काफी बेचैन रहता है क्योंकि थॉमस अब तक घर नहीं आया था। पाल को थॉमस की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन तभी थॉमस भागता हुआ आखिरकार घर पहुंच जाता है। तब पाल थॉमस से कहता है, तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? तुम्हें पता है कि रात के समय यह जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ कई खतरनाक जीव रात को अपने शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। यानी अब यह धरती पहले जैसी नहीं रही। यहाँ खतरनाक जीव रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। इसके बाद पाल अपने दोनों बच्चों को घर को अच्छी तरह बंद करने के लिए कहता है। फिर रात के समय तीनों पिता पुत्र खाना खा रहे होते हैं। तभी थॉमस अपने पिता से कहता है कि आज मैं मिसेस रोज के गार्डन में कुछ काम कर रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इस पर उसका भाई जोसेफ थॉमस से कहता है कि मुझे पता है तुम वहां क्या काम करते हो। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी पाल दोनों को शांत करता है, लेकिन इतने में कुछ जीव उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पाल जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। अगले दिन पाल देखता है कि दरवाजे पर जीवों के पंजों के निशान हैं, जिनसे ये साफ पता चलता है कि ये जीव कितने खतरनाक है। फिर पाल अपने बच्चों के साथ लकड़ी काटने जाता है। इस दौरान पाल देखता है कि जोसेफ ने एक मिनी कार बनाई है। इस पर पाल उससे पूछता है कि तुमने ये कार क्यों बनाई है? जोसेफ बताता है कि ये कार उसने छोटे मोटे काम करने के लिए बनाई है। इसके बाद वह कहता है कि अब मैं डरकर नहीं जीना चाहता, मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। लेकिन यह पूरी तरह से संभव नहीं था, मतलब कि जोसेफ यहाँ पर थोड़ा बुद्धिमान है। वही थॉमस खुले विचारों वाला व्यक्ति है और वह बाहर जाकर साहस दिखाता है। इस पर पाल कहता है कि अब ज्यादा दिन तक हमें डर के साथ नहीं रहना पड़ेगा। उसे लगता है कि ये जीव प्रदूषण की वजह से धरती पर आए हैं और अब धीरे धीरे प्रदूषण कम हो रहा है। फिर पाल मिनी कार को चालू करता है और बच्चों के साथ बाहर घूमने जाता है। इसी दौरान पाल अपने बच्चों को कार चलाना भी सिखा देता है, क्योंकि कभी भी कोई आपात स्थिति आ सकती थी। थोड़ी ही देर बाद पाल थॉमस और जोसेफ से कहता है कि तुम दोनों बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर आओ और शाम होने से पहले घर लौट आना। मतलब कि दिन में सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं था। इसके बाद दोनों कार से खाने का सामान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में थॉमस जोसेफ से कहता है कि मैं मिसेस रोज के पास जा रहा हूँ और तुम शाम को मुझे यहाँ से पिक कर लेना। इतना कहकर थॉमस मिसेस रोज के घर चला जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस असल में मिसेस रोज की बेटी शार्लेट से प्यार करता है और इसलिए वह उससे मिलने उनके घर जाता है। यही वजह थी कि डाइनिंग टेबल पर जोसेफ ने थॉमस से कहा था कि उसे पता है कि वह वहाँ क्यों जाता है। दूसरी ओर जोसेफ एक बड़े बोट के पास जाता है और वहां से खाने का सामान निकालने लगता है। बोट की हालत बहुत खराब थी, इसलिए जोसेफ को खाने का सामान ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उधर शार्लेट थॉमस को अपने साथ एक जगह ले जाती है। शार्लेट भी थॉमस से बहुत प्यार करती है। दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। बातों बातों में थॉमस देखता है कि शाम हो चुकी है और उसे घर पहुंचना था। वह शार्लेट से अलविदा कहता है और भागते हुए जोसेफ के पास आने लगता है। रास्ते में थॉमस एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जोसेफ अपनी कार लेकर थॉमस का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी थॉमस नहीं आता। उसे लगता है कि थॉमस घर चला गया होगा, इसलिए वह भी घर लौट आता है। घर पहुंचते ही जोसेफ को झटका लगता है, क्योंकि पाल बताता है कि थॉमस वहां पहुंचा ही नहीं। इस पर जोसेफ बताता है कि थॉमस मिसेस रोज के घर गया था और उसे लगा कि वह सीधे घर आ गया होगा। ये सुनकर पाल बहुत घबरा जाता है और जोसेफ से कहता है कि वह थॉमस को ढूंढने जा रहा है और उसे घर के अंदर से लॉक कर लेना चाहिए। इतना कहकर पाल थॉमस की तलाश में निकल जाता है। रात के समय जब थॉमस को होश आता है तो वह देखता है कि उसके ऊपर कई जीव मौजूद हैं और वे उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पाल को थॉमस की आवाज सुनाई देती है। पाल जल्दी से थॉमस के पास पहुंचता है और वहां पर सारे जीवों को मार डालता है। फिर पाल थॉमस से कहता है कि हमें इस रात यही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस गड्ढे के बाहर निकलेंगे तो बाहर और भी जीव होंगे जो उन्हें मार डालेंगे। अब दूसरी ओर जोसेफ घर में अकेला होता है और उसने घर के दरवाजे बंद नहीं किए थे, क्योंकि उसे उन जीवों को देखना था। इसलिए जोसेफ उन जीवों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा देता है।
जब एक जीव घर में प्रवेश करता है तो जोसेफ उसे एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेता है। इसके बाद हम पाल और थॉमस को देखते हैं जो उसी जगह बैठे हुए थे। इतने में वह और भी जीव आ जाते हैं। फिर पाल उन जीवों से बचने का प्लान बनाता है और जब वे उन्हें मारने के लिए गड्ढे में आते हैं तब पाल और थॉमस बचते हुए गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। फिर पाल जल्दी से एक छोटा बम बनाता है और उसे गड्ढे में ब्लास्ट कर देता है जिससे सारे जीव वहीं मारे जाते हैं। पर इस धमाके में पाल घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जोसेफ को अपने भाई और पिता की चिंता होने लगती है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए कार से निकल जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे अपने भाई और पिता दिख जाते हैं। अपने पिता की हालत देखकर वह जल्दी से उन्हें कार में बिठाता है और घर ले आता है। घर पहुंचने पर दोनों भाई मिलकर अपने पिता को बिस्तर पर लिटाते हैं। फिर जोसेफ थॉमस को बताता है कि उसने एक जीव को पकड़ लिया है। थॉमस जोसेफ से कहता है कि वह उस जीव को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता की यह हालत हुई है। इसके बाद दोनों भाई उस जीव को मारने के लिए पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं, पर वह जीव देखने में बहुत ही भयानक था और उसका सिर काफी खतरनाक था, जिससे पहले तो दोनों भाई घबरा जाते हैं। फिर वे हिम्मत जुटाकर किसी तरह से उसे मार डालते हैं। कुछ समय बाद थॉमस अपने भाई से कहता है कि हमें अपने पिता को मिसेस रोज के पास ले जाना चाहिए क्योंकि उनके पास दवाइयां हैं और वे हमारी मदद कर सकती है। इस पर जोसेफ कहता है कि मिसेस रोज के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारी मदद नहीं करेंगी। पर थॉमस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपने पिता को मिसेस रोज के पास ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर मिसेस रोज मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि उनके पास दवाइयां नहीं है और वे उन्हें अपने घर में नहीं रखेंगी। फिर मिसेस रोज कहती है कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त खाना नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि थॉमस को अपने पास रख लें ताकि तुम्हारे पास खाना बच सके। ये सुनकर जोसेफ अपने भाई थॉमस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वह मिसेस रोज के पास क्यों आना चाहता था और पिता की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। इस पर थॉमस गुस्से में जोसेफ से लड़ने लगता है। यह जोसेफ को लगता है कि थॉमस सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। फिर थॉमस कहता है कि वह मिसेस रोज के पास ही रहेगा। इसके बाद जोसेफ अपने पिता को लेकर वापस घर आ जाता है। दूसरी ओर थॉमस शार्लेट के कमरे में जाता है और शार्लेट उसे कहती है कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद शार्लेट और थॉमस एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां शार्लेट के पिता आ जाते हैं और दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर वे शार्लेट को अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, पिता की ऐसी हालत में भी उसे रोमांस करने का ख्याल आ रहा है। अब जोसेफ घर को अच्छे से बंद कर रहा होता है क्योंकि उसे घर में कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि ये जीव जमीन के नीचे से भी आ सकते हैं और इसलिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा। शायद उसे यह भी लग रहा था कि इन जीवों को उस गड्ढे के नीचे जाना है और इसलिए ये बार बार उनके घर पर आ रहे थे। फिर हम थॉमस को देखते हैं जिसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह शार्लेट से कहता है कि वह अपने घर वापस जाना चाहता है और अगर उसके पास कुछ दवाइयां हो तो उसे दे दे क्योंकि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। तब शार्लेट चुपके से थॉमस को कुछ दवाइयां देती है, पर उसे ऐसा करते हुए एक नौकर देख लेता है। यहाँ मिसेस रोज बहुत अच्छी महिला नहीं थी क्योंकि उसके पास दवाइयां थी, लेकिन उसने फिर भी दवाइयां देने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से वह अपनी आपूर्ति खुद के लिए बचा रही थी और किसी और को देना नहीं चाहती थी। जब थॉमस घर जा रहा होता है तब वही नौकर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम दवाइयां चुरा कर कहाँ जा रहे हो। थॉमस नौकर से कहता है कि ये दवाइयां उसे शार्लेट ने दी है, पर नौकर उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद सारे नौकर मिलकर थॉमस को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उसने चोरी करके गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। इतने में ही जमीन से कुछ जीव निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये वही जीव शार्लेट के माता पिता को भी मार डालते हैं। जब शार्लेट को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब सभी जीव नौकरों को भी मार डालते हैं और एक जीव थॉमस को मारने ही वाला होता है कि शार्लेट उसे शूट कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं, जिससे सारे जीव जलकर मर जाते हैं। फिर थॉमस शार्लेट को अपने घर चलने के लिए कहता है। दूसरी ओर जोसेफ को अपने पिता की चिंता हो रही थी कि कहीं जीव उन पर हमला ना कर दे। इतने में उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब जोसेफ नीचे जाता है तो उसे वहां थॉमस और शार्लेट दिखाई देते हैं। जोसेफ उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अभी तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ी देर में जीव यहाँ हमला करने वाले हैं। इसके बाद जोसेफ एक योजना बनाता है और गैराज से कुछ तेल के कैन लाकर पूरे घर में फैला देता है। फिर जोसेफ थॉमस और शार्लेट से कहता है कि वे जीवों पर नजर रखें ताकि वे अंदर ना आ सके, वरना उनकी योजना फेल हो जाएगी। उसे लगता है कि ये जीव शायद जहरीले वातावरण को छोड़कर धरती के अंदर जाना चाहते होंगे या फिर उनका वहां बसेरा होगा, इसलिए ये बार बार हमला कर रहे हैं। जोसेफ की योजना यही थी कि वे एक बड़े बॉक्स या फ्रीजर में बंद हो जाएंगे और घर के निचले हिस्से को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे जीव मर जाएंगे और उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
योजना के अनुसार काम चल ही रहा होता है कि जीव घर में आने लगते हैं और थॉमस पर हमला कर देते हैं। शार्लेट अपनी बंदूक से सभी जीवों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अब वे जीव ऊपरी कमरे में आने लगे थे। इतने में ही पाल अचानक खड़ा हो जाता है और सारे जीवों से अकेले लड़ने लगता है। अब मिनी बम फटने ही वाला होता है और जोसेफ जल्दी से अपने पिता को फ्रीजर में आने के लिए कहता है, लेकिन पाल अपने बच्चों और शार्लेट को बचाने के लिए कमरे को बाहर से बंद कर देता है। थॉमस और जोसेफ अपने पिता को पुकार रहे थे, लेकिन पाल उन्हें बचाने के लिए अकेले ही जीवों से लड़ता है ताकि उन्हें छिपने का समय मिल सके। फिर थॉमस, जोसेफ और शार्लेट फ्रीजर में बैठ जाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है जिससे उनका घर पूरी तरह टूट जाता है, पर वे तीनों बच जाते हैं क्योंकि वे सुरक्षित थे। थॉमस और जोसेफ अपने पिता की मौत पर बहुत दुखी होते हैं। इतने में ही कुछ जीव उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वे तीनों कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जीव उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी शार्लेट अपनी बंदूक से उन्हें शूट कर देती है और उनकी जान बच जाती है। मुझे लगता है कि ये जीव पहले इंसान ही रहे होंगे, क्योंकि उनके हाथ पैर का डिजाइन इंसानों जैसा है। शायद यहाँ किसी फैक्ट्री में रेडियो एक्टिव पदार्थ का धमाका हुआ होगा, जिससे पूरी दुनिया में यह हो गया। फिल्म की शुरुआत में भी प्रदूषण के बारे में काफी कुछ दिखाया गया था। मुझे लगता है कि जो लोग फैक्ट्री के पास थे या जहां धमाका हुआ था, वे इन जीवों में बदल गए जो इंसानी मांस के भूखे थे। अगले दिन शार्लेट, जोसेफ और थॉमस अपने माता पिता की मौत पर बहुत दुखी होते हैं। वे उनके लिए 3 कब्र बनाते हैं, फिर एक दूसरे को सहारा देते हैं और फैसला करते हैं कि वे और इंसानों को ढूंढने के लिए इस शहर से दूर चले जाएंगे। इसके साथ ही आर्केडियन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।